Hello, dear students. Today I am going to discuss chapter number 1 of class 10th. This is new session for all of you. ये एक नया सेशन है तो मैं बिल्कुल आपके लिए एक नया कोर्स लेके आ रहा हूँ जिसमें मैं केमिस्ट्री के सारे लेक्चर्स बना के डालूँगा. वन बाय वन आई विल बी डिस्कसिंग ऑल द चैप्टर्स. ठीक है, तो पहले चैप्टर का नाम है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन. तो पहले अगर मैं केमिकल रिएक्शन की जनरल डेफिनेशन देना चाहूँ तो केमिकल रिएक्शंस आर द processes in which new substances with new properties are formed. देखिए, केमिकल रिएक्शंस वो रिएक्शंस होती हैं, वो प्रोसेसेस होती हैं जिसमें नए सब्सटेंस बिल्कुल नई प्रॉपर्टीज़ के साथ बनते हैं. ठीक है, उन्हें ही बोला जाता है केमिकल रिएक्शन. ओके, ठीक है. ठीक है, अब आगे बात करते हैं. सबसे बड़ी बात है डेली सिचुएशन में, डेली लाइफ में कहाँ पे हमें केमिकल रिएक्शन को देखने का मौका मिलता है, कहाँ कहाँ पे हम केमिकल रिएक्शंस को देख पाते हैं. फॉर एग्जांपल फर्स्ट पॉइंट में लिखा है मिल्क इज़ लेफ्ट एट रूम टेम्परेचर ड्यूरिंग समर्स. एन आयरन तावा पैन नेल इज़ लेफ्ट एक्सपोज टू humid atmosphere. Grapes get fermented, food is cooked, food gets digested in our body, we respire. देखिए, अगर हम मिल्क को गर्मियों में रूम टेम्परेचर पे रख देते हैं, कॉशन डिस्क्लेमर, ऐसा करना आपकी सेहत के लिए हानिकारक हो सकता है क्योंकि आपकी पिटाई हो जाएगी घर पे अगर आपने ऐसा कुछ किया. ठीक है, तो बहुत ही थोड़ा उसको फ्रिज में रख दें या गर्म करके रखें. ठीक है, अदरवाइज़ क्या होता है आपको पता है, इट गेट्स स्पॉइल्ड ड्यू टू केमिकल रिएक्शन. इट गेट्स स्पॉइल्ड ड्यू टू केमिकल रिएक्शन. अच्छा, एक बहुत ही कॉमन फिनोमिना है जो हम एनकाउंटर करते हैं. आयरन के प्रोडक्ट्स, आयरन के जो भी चीज़ें होती हैं उन पे कहते हैं रस्ट फॉर्मेशन. ठीक है, रस्ट फॉर्मेशन किसकी प्रेजेंस में होता है, ह्यूमिड एटमॉस्फेयर. ह्यूमिड एटमॉस्फेयर मतलब जब वाटर कंटेंट हो एटमॉस्फेयर में. ठीक है, तो इसलिए इसमें भी केमिकल रिएक्शन होती है, रस्टिंग ऑफ आयरन हम आगे चल के पढ़ेंगे. ठीक है, ग्रेप्स, अंगूर खराब हो जाना, फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स, फूड इज कुक्ड. फूड में आपको पता ही है, आप जब मसाले और ये सारी चीज़ें डालते हैं, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मसाले डालते हैं, हल्दी डालते हैं, स्पाइसेस डालते हैं, टर्मरिक, ये सब चीज़ें, तो वो जब मिक्स होके एक अलग ही टेस्ट आता है. ऐसे ही आप अगर उसको टेस्ट करने की कोशिश करेंगे तो आप उसको टेस्ट नहीं कर पाएंगे. ठीक है, उसके बाद देयर इज़ वन मोर प्रोसेस, डाइजेशन. डाइजेशन इज़ ऑल्सो अ केमिकल रिएक्शन. एंड वी रेस्पायर, रेस्पिरेशन. आगे इसी चैप्टर में हम रेस्पिरेशन को भी पढ़ेंगे. आगे इसी चैप्टर में हम रेस्पिरेशन को भी पढ़ेंगे. तो थोड़ा सा और आगे चलते हैं और देखते हैं हमारी एनसीईआरटी क्या बोल रही है. ठीक है, थोड़ा सा और चलते हैं आगे और देखते हैं हमारी एनसीईआरटी में क्या क्या लिखा है. ठीक है, अब लिखा है इन ऑल अबव सिचुएशंस द नेचर एंड In all the above situation, the nature and identity of initial substance have somewhat changed. अब मैं इस इनिशियल चीज़ के बारे में थोड़ा सा आप लोगों को बता देता हूँ. इनिशियल जो होता है उसे बोला जाता है रिएक्टेंट, उसे बोला जाता है रिएक्टेंट. ठीक है, और जो फाइनली बन के आता है उसे बोला जाता है प्रोडक्ट. ठीक है, इनिशियल जो यूज़ होता है उसे बोलते हैं रिएक्टेंट
एंड जो फाइनल आफ्टर केमिकल रिएक्शन हैपेंड, केमिकल रिएक्शन हो चुकी है तो जो बन के आता है उसे बोलते हैं प्रोडक्ट। बुक्स में लिखा होता है प्रोडक्ट्स, क्योंकि मल्टीपल प्रोडक्ट्स भी बन सकते हैं, एक से ज़्यादा। ठीक है, रिएक्टेंट एक से ज़्यादा रिएक्टेंट्स हो सकते हैं। ठीक है, समझ गए क्या? ओके, तो हम इसे बोलते हैं, रिएक्टेंट को बोलते हैं सब्सटेंस, सब्सटेंस डेट टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन। एंड प्रोडक्ट को बोलते हैं सब्सटेंस प्रोड्यूस्ड as a result of chemical reaction। ठीक है, समझ में आया क्या? ओके, तो ये अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। पहले मैं ये दिखा देता हूँ, ठीक है, और फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ओके, हम आगे बढ़ेंगे और आएंगे वापस अपनी एनसीईआरटी पे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा रिएक्शन एंड प्रोडक्ट। अब आते हैं हम अपनी एक्टिविटी 1.1 पे। ठीक है, एक्टिविटी 1.1 पे वी आर मूविंग टुवर्ड्स आवर एक्टिविटी। ओके, एक्टिविटी 1.1 में क्लियरली इट इज़ रिटन कि पहले क्या करना है। देखो, 2-3 पॉइंट है वो इम्पॉर्टेंट है इसमें। एक तो टीचर की असिस्टेंस चाहिए, ठीक है, और आई ग्लासेस पहनना बहुत ज़रूरी है। ठीक, उसके बाद क्लीन अ मैग्नीशियम रिबन अबाउट 3, वो कहते हैं ना, दीज एक्सपेरिमेंट्स आर डन अंडर सुपरविजन, डो प्लीज़ डोंट ट्राई दिस एट होम। ओके, अंडर सुपरविजन करने हैं, टीचर की असिस्टेंस में करने हैं, घर पे मत करना। ठीक है, ओके, एम आई क्लियर टू एवरीवन? ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। एक मैग्नीशियम रिबन लो, कितनी लेंथ का? 3-4 सेंटीमीटर का। ठीक है, इसके बाद इसको सब सैंड पेपर से रब करो। क्या करो? सैंड पेपर से रब करो। ओके, ठीक है, होल्ड इट विद अ पेयर ऑफ टोंग्स, टोंग्स में इसको होल्ड करो। ठीक है, स्पिरिट लैम्प का यूज़ करके और बर्नर का यूज़ करके, दिस इज स्पिरिट लैम्प और बर्नर, ठीक है, इसको बर्न करो। ठीक है, इसके बाद आपको क्या देखने को मिलेगा, ये देखो, जब मैं दिखा देता हूँ, और ये जो कलर है ना, ये यहाँ पे दिख रहा होगा आपको वाइट वाइट सा, ये आपको दिखेगा वाइट कलर का प्रेसिपिटेट बनता हुआ, वाइट कलर का प्रेसिपिटेट बनता हुआ। ठीक है, अच्छा, उसके बाद एक चीज़ जो हमें देखनी है, हमने मैग्नीशियम रिबन को जला दिया, इसको बर्न द मैग्नीशियम रिबन कीपिंग इट अवे एज फार एज पॉसिबल फ्रॉम योर आई, आँख से जितना दूर रखना है उतना रखना चाहिए। ठीक है, अब देखिए इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो समझनी है वो क्या। पहली चीज़ कि when magnesium ribbon when magnesium ribbon is when magnesium ribbon is burned, initially it is cleaned by a sandpaper. So why should magnesium ribbon be cleaned before burning in air? ठीक है, मैग्नीशियम रिबन को हमें क्यों क्लीन करना चाहिए? ठीक है, इसका आंसर मैं आपको देने जा रहा हूँ। ठीक है, तो एक मैग्नीशियम रिबन को हमें इसलिए क्लीन करना चाहिए क्योंकि मान लीजिए ये आपका मैग्नीशियम रिबन है। वैसे मैग्नीशियम रिबन का कलर होता है सिल्वरी वाइट। किस कलर का होता है? सिल्वरी वाइट। ठीक,
सिल्वरी वाइट। ओके, इसके ऊपर एक लेयर जम जाती है, मैं दूसरे कलर से दिखा देता हूँ। मान लो इस कलर से ये लेयर जम गई इसके ऊपर, ठीक है। दिस लेयर इज ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये बनती कैसे है? जब मैग्नीशियम रिबन स्लोली एंड स्लोली, वेरी स्लोली reacts with oxygen, ठीक है। वेरी स्लोली इट रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन, बहुत टाइम तक पड़ा होता है, तो ये एक लेयर बना देगा Mg ऑक्साइड, एंड दिस इज अ प्रोटेक्टिव लेयर। व्हाट डू आई मीन बाय प्रोटेक्टिव लेयर? प्रोटेक्टिव लेयर से मैं ये समझता हूँ, प्रोटेक्टिव लेयर से आई अंडरस्टैंड दैट इट वोंट, ये मैग्नीशियम रिबन को अच्छे से जलने नहीं देगी, ठीक है। रिबन टू बर्न इन इफेक्टिव मैनर। ओके, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम होती है, इफेक्टिव मैनर में जलने नहीं देती, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन ये है, प्रोटेक्टिव हमेशा कॉशन जो है, नोट कॉशन कि हमेशा आई से दूर, ठीक है, ठीक है। कीप इट ऑन अ डिस्टेंस फ्रॉम द आई, कीप इट ऑन अ डिस्टेंस, कीप इट as far as possible from eye, ठीक है, ठीक है। क्योंकि when magnesium ribbon burn, because when it burns it creates white, sorry, bright dazzling flame which is dangerous for eye। जब ये जलता है तो एक ब्राइट वाइट कलर का, ठीक है, ब्राइट वाइट कलर का डैजलिंग फ्लेम जनरेट करता है, ठीक है। जब ये जनरेट करता है ऐसा फ्लेम, तो उसका क्या असर होता है? इट कैन डैमेज आवर आई, ठीक है। इसीलिए हम क्या करते हैं, अपनी आई से इसको दूर रखने की कोशिश करते हैं, जिससे हमें प्रॉब्लम ना हो, हमारी आइज़ को प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो एक्टिविटी 1.1 हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। ये हमारा पूरा सेटअप है, ठीक है। अब जब ये जलता है तो क्या होता है ये भी देख लेते हैं, ठीक है। व्हेन इट बर्न्स, मैग्नीशियम रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन एंड इट गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड। आगे चल के हम इस रिएक्शन को पढ़ेंगे, बैलेंस करेंगे और देखेंगे कि इस रिएक्शन में बैलेंसिंग कैसे होती है, ठीक है। ओके, यहाँ तक समझ आया? ओके, बाय बाय, टेक केयर।